श्री कृष्ण विराजमान मामले में शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोनों की ओर से अदालत में वकालतनामा दाखिल किया गया है। वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। भगवान केशव देव द्वारा अपने भक्तगण महेंद्र प्रताप सिंह व अन्य के माध्यम से 13.37 एकड़ जमीन पर किए गए दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ने कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इस केस की अदालत में आज सुनवाई की पहली तारीख थी। वादी पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट व अन्य द्वारा 23 दिसंबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा दाखिल किया गया था। यह पहला दावा है जो कि अदालत में सीधे तौर पर दर्ज कर लिया गया है। अब कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी तय की है। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो ये मामला चल रहा है, आज उसकी पहली डेट थी और हमारा केस 23 दिसंबर को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, जिसका केस नंबर 950/2020 है। ये पहला केस है जो माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है और इसी के सिलसिले में आज ये पहली डेट थी और इस डेट पर दोनों पक्षों को माननीय कोर्ट ने सुना और सुनने के बाद में इसमें अगली तारीख 19/2 लगाई गई है। हमारा माननीय कोर्ट के सामने ये निवेदन है, ये पक्ष रखा कि 13.37 एकड़ ज़मीन जो माननीय कृष्ण लला की है, भगवान कृष्ण की है, पूरी प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की लला की होने के नाते मंदिर को दी जाए। ये जबकि कहीं किसी पूरा रिकॉर्ड मंदिर के नाम है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, नगर निगम में रिकॉर्ड पूरा मंदिर के नाम है। मैं इसमें बतौर अधिवक्ता मैं और एज डिवोटी दोनों ही तरीके से मैंने इस पिटीशन को प्रस्तुत किया है। हम लोगों ने इसके एडमिट होने के विषय में जो कहा जा रहा है कि अन्य 2 पिटीशन क्यों रिजेक्ट हो गई और ये कैसे एडमिट हो गई। सिविल लीगल राइट की ये लड़ाई है। हमारा कहना यह है कि ठाकुर केशव देव जी महाराज जो हैं डीटी इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं और प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स में ही सब्सिक्वेंटली ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो बेनिफिशियरी भी ठाकुर जी हैं और उनके डिवोटी हैं। जो अन्य जो लोग आए जिन्होंने इस पिटीशन को प्रस्तुत किया, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं रखा और उनकी इंटरिम एप्लीकेशन या उसको ज़्यादा हाइप दिए जाने की वजह से उनको इनिशियल स्टेज पर रोका गया। हम लोगों ने उन सारी चीज़ों को कोर्ट के समक्ष रखते हुए अपनी बात को कोर्ट को कन्विंस किया और कोर्ट ने इसको दर्ज किया है। देखिए, ये तो आपको हमारे साथ में जो अधिवक्ता जी हैं, हमारे महेंद्र प्रताप जी और माहेश्वरी जी, इन्होंने विस्तार से आपको बता ही दिया है। बाकी ये कोर्ट का मामला है, लीगल मामला है, तारीखें तो आगे बढ़ती रहेंगी और लोग जो वास्तव में जानते हैं कि ये भगवान कृष्ण की ही जगह है, वो इस मामले को लटकाना चाहेंगे। मगर हमारे अधिवक्ताओं ने भी अब इतनी तैयारी कर ली है, इतने ठोस कानूनी प्रमाण हासिल कर लिए हैं कि अब दुनिया की कोई भी कोर्ट उन प्रमाणों के सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाएगा और बहुत जल्दी आपके सामने ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा परिसर भगवान श्री कृष्ण लला के लिए कोर्ट के द्वारा ही खाली कराया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। संस्थान की ओर से हमारे द्वारा न्यायालय में अपना बकायदा प्रस्तुत कर दिया गया है और न्यायालय से मांग की गई थी, क्योंकि संबंध की तामील 20 तारीख को हुई है, इसलिए उचित समय दिया जाए। न्यायालय के द्वारा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 19 फरवरी दिनांक नियत कर दी गई है।